वी आर सो फ्रीकिंग बैक। जिससे पहले तुम लोग कमेंट से मेरी गुद्दी ना पो, वीडियो के लेट होने का रीजन मैं तुमको वीडियो के एंड में बता दूंगा। बट बिना किसी ड्रामे के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इफ नाउट वाज इन डीमन स्लेयर का पार्ट 10, जहां से स्टार्ट होने वाला है डीमन स्लेयर आर्क का दी एंड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको उबायाशी की मेंशन का एक वाइड शॉट दिखाया जाता है एंड मून बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है एंड रात बहुत ही ज्यादा शांत लग रही है एंड ये बहुत क्लीशे साउंड करेगा बट ये तूफान से पहले की शांति है। हमको सानिमी एंड ग्यू को दिखाया जाता है जो कि उबायाशी की मेंशन कोई गार्ड कर रहे हैं एंड तभी वहां पर रेनगू के पापा शिनजुरो एंड रेनगू का छोटा भाई सेंजुरो भी आ जाते हैं। सेंजुरो सानिमी से कहता है कोई हलचल है क्या। सानिमी कहता है ज्यादा टेंशन मत ले, इस वाले मेंशन का पता किसी को भी नहीं है। मुजान अगर अटैक करने का प्लान कर भी रहा होगा तब भी उसे हमें ढूंढने में ही महीनों लग जाएंगे। एंड यहाँ पर हमको प्रॉपर्ली समझ में आता है कि मुजान इतने टाइम से योशिरो से बैक शॉट्स क्यों ले रहा है, एज उसे उबायाशी की मेंशन का पता चाहिए था। एंड हमको पता है कि उसने लेडी टमायो से उबायाशी की मेंशन का पता उगलवा लिया था बट लेडी टमायो मुजान का काट रही थी। उन्होंने मुजान को फेक एड्रेस दिया था ताकि मुजान का टाइम वेस्ट हो जाए एंड डीमन स्लेयर वाले या फिर नारुतो पता लगा ले कि योशिरो के साथ में जो है वो लेडी टमायो नहीं बल्कि मुजान है। अगर मुजान डेफिनेटली उस वाले एड्रेस पर जाता एंड उसे उबायाशी की मेंशन नहीं मिलता फिर लेडी टमायो के साथ कुछ अच्छा नहीं होता। बट यहीं पर कांड हो जाता है। कुछ टाइम पहले ग्यू लेडी टमायो से मिलने के लिए गया था बट ऑफ कोर्स योशिरो ने उसे भगा दिया था। बट मुजान ने इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया एंड उसने अपने एक डीमन को ग्यू का पीछा करने के लिए भेज दिया था। एंड एज डीमन के अटैक्स काफी ज्यादा कम हो गए हैं एंड मुजान बहुत टाइम से कुछ भी कर नहीं रहा है, इसलिए ग्यू का गार्ड डाउन था एंड उसे पता नहीं चला कि उसका कोई पीछा कर रहा था। सिंपल वर्ड्स में मुजान को उबायाशी की मेंशन की लोकेशन पता है एंड हमारी गैंग इस डिल्यूजन में है कि मुजान काफी टाइम तक तो उन्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा। हमारे चारों बंदे यहाँ पर बात करने लग रहे हैं एंड वो अपनी यूजुअल ड्यूटी दे रहे हैं बट तभी वहां पर 50-60 कौवे आके हल्ला मचाना स्टार्ट कर देते हैं कि भागो यहाँ से। कोई ये नहीं कि वो आ रहा है या फिर तैयार हो जाओ, ना सीधा भागो यहाँ से। बट ऑफ कोर्स इनमें से कोई भी भागने वाला नहीं है बट सबको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। शिनजुरो कहता है तुमने तो कहा था कि इसको मेंशन नहीं मिल पाएगा। सानिमी कहता है हो सकता है किसी ने हमारी लोकेशन गूगल मैप्स पर डाल दी हो। तेरे को इस टाइम पर भी मजाक सूझ रहा है सानिमी। एंड सानिमी एक मॉन्स्टर की तरह स्माइल करते हुए कहता है बिल्कुल, क्योंकि आज मेरे को बहुत मजा आने वाला है। आज एक भी डीमन यहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगा। हमको मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है एंड वहां पर भी सबके सब टेंशन में आ चुके हैं। मित्सुरी अपने बच्चों के साथ नेजुको के रूम में भाग के आती है एंड उनके साथ शिनोबू भी है। एंड मित्सुरी देखती है कि नेजुको लेटी हुई है एंड उसको लेबर पेन हो रहे हैं। इससे गंदी टाइमिंग हो ही नहीं सकती थी। मित्सुरी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब करे क्या। तभी शिनोबू उसको संभालने की कोशिश करती है एंड कहती है टेंशन मत लो मित्सुरी, तुम बच्चों को लेके बेसमेंट में जाओ, मैं नेजुको को लेके आती हूँ। तभी हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है एंड अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सानिमी, ग्यू एंड दोनों रेनगो को मेन गेट की तरफ देख रहे होते हैं एंड आई नो कि ये लोग डरते नहीं है बट स्टिल इनकी हवाइयां उड़ जाती हैं। मेन गेट से एंट्री लेते हैं द डीमन किंग मुजान, द स्नेक डीमन ओबनाई, द साउंड डीमन टेनगेन, द मिस्ट डीमन म्यूचिरो, द अपर मून 3 डोमा एंड भाई साहब ग्योमे। बाकी सबको छोड़ो, ग्योमे सबको फाड़ के रख देगा। भाई ग्योमे को कौन हराने वाला है यहाँ पर। एंड हाँ, मैं तुमको बताना भूल गया कि इन सब के साथ में काइगाकू भी है बट हु केयर्स। एंड तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अगर डोमा अपर मून 3 है तो अपर मून 2 एंड अपर मून 1 कौन है। वेल अपर मून 2 है अपना ग्योमे एंड अपर मून 1 है ओबनाई। एंड यहाँ पर ये मत सोचना कि प्लॉट की वजह से ओबनाई अपर मून 1 है। एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी रीजन है जिसकी वजह से ओबनाई अपर मून 1 है इस टाइम पर। मैं तुमको हिंट दे देता हूँ, इसके पीछे का रीजन है ओबनाई की ब्लड डीमन आर्ट। ऑल्सो मुजान अपनी फीमेल बॉडी में क्यों नहीं आया। अगर मुजान अपनी फीमेल बॉडी में आया होता तो शायद से मैं भी उसकी साइड होता। पार्टी बदल लिया साला। एनीवे सानिमी एंड ग्यू वगैरह को देखते ही मुजान चिल्लाता है तुमको क्या लगा तुम मेरे से छुप पाओगे। आज रात में पूरी की पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प को ही खा जाऊंगा। एंड मुजान की तरह बोलते ही हमको फिर से उबायाशी की मेंशन को दिखाया जाता है जिसको चारों तरफ से हजारों डीमंस ने घेर लिया है एंड वो लोग बस विस्टेरिया फॉरेस्ट की वजह से ही रुक रखे हैं। बट मुजान का जब मन करेगा वो काफी इजीली विस्टेरिया फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करवा के अपने बाकी डीमंस को भी बुलवा लेगा। बेसिकली पूरी डीमन आर्मी मुजान का बैकअप प्लान है कि अगर बाय एनी चांस नारुतो की पावर्स गई ना हो तो वो अपनी डीमन आर्मी का यूज करके नारुतो को बिजी कर देगा एंड उसकी पूरी गैंग वहां से भाग जाएगी। सानिमी गुस्से से पागल हो जाता है। वो कहता है तू कितना बड़ा कायर है मुजान, तेरे को हारने का इतना ज्यादा डर है कि तेरे को हमारे लोगों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सानिमी अपनी कटाना निकाल लेता है एंड अपना स्टांस लेते हुए कहता है बट जब तक मैं जिंदा हूं तुम में से कोई भी उबायाशी की मेंशन के अंदर घुस नहीं पाएगा। मुजान स्माइल करते हुए कहता है लाडले मेरा प्लान भी नहीं है तेरे को जिंदा छोड़ के उबायाशी की मेंशन के अंदर जाने का। तभी बीवा की साउंड आती है एंड इन्फिनिटी कास्टल से मुजान का थ्रोन वहां पर आ जाता है। हमारा डीमन किंग अपने थ्रोन पर बैठता है एंड कहता है नारुतो, नेजुको एंड मित्सुरी को छोड़ के सबको
मार डालो। उसके इतना कहते ही फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड डोमा एंड काइगाकू उबाशी की मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। हमारे सारे हाशिरा डीमंस पीछे खड़े रहते हैं एंड मुजान उनसे कुछ कह भी नहीं रहा है। डोमा मुजान की तरफ देखकर कहता है ये बात सही नहीं है मास्टर मुजान, आप सारी मेहनत मेरे से करवाना चाहते हो। मुजान कुछ कहता नहीं है, वो बस स्माइल करता है। डोमा एंड काइगाकू आगे बढ़ते हैं डीमन स्लेयर से लड़ने के लिए। काइगाकू भिड़ता है ग्यू, सेंजुरो एंड शिंजुरो से एंड डोमा से अकेले भिड़ता है सानमी। सेंजुरो कहता है ग्यू भैया मैं सानमी की मदद करने के लिए जाता हूँ एंड ग्यू कहता है कि अगर तू सानमी की मदद करने के लिए गया तो तू उसके बीच में ही आएगा एंड फाइट के टाइम पर वो बंदा पागल हो जाता है। अगर तू उसके बीच में आ गया तो हो सकता है कि डीमन से पहले तेरे को सानमी ही मार दे। हमको सानमी एंड डोमा को दिखाया जाता है। सानमी हद पार सीरियस है एंड हमारा हरामी डीमन मजे ले रहा है। क्या नाम है तेरा? सानमी। किस काम का है भाई तू? जो तेरे से छोटे छोटे बालक बहुत बार डीमन स्लेयर बने थे वो तेरे से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। सानमी बहुत स्पीड में डोमा के ऊपर अटैक करता है बट डोमा बिना किसी एफर्ट्स के उसके अटैक को डॉज कर लेता है। डोमा फिर सानमी की तरफ देख कर कहता है मैं तेरे से एक बार कहूंगा अपनी मर्जी से डीमन बन जा, देख ओपनर कितना खुश है। सानमी चिल्लाकर कहता है ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाएगा वो, क्योंकि आज मैं उसे मार डालूंगा। सानमी एक अटैक प्रिपेयर करता है जिसके लिए वो अपनी कटाना को दोबारा से शीद कर लेता है बट डोमा उससे मजे लेना स्टार्ट कर देता है। सानमी अपनी कटाना निकालने की कोशिश करता है बट डोमा उसकी कटाना में लात मार देता है जिससे सानमी अपनी कटाना निकाल ही नहीं पाता है एंड फिर डोमा एक बहुत जोर का पंच मार देता है सानमी के मुंह पर। सानवी फिर से अपनी कटाना निकालने की कोशिश करता है बट डोमा उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसे कटाना निकालने नहीं देता है। भाई अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट हो रही है यार यहाँ पर। एंड फिर से डोमा सानवी के मुंह पर अपनी कोहनी बजा देता है। सानवी चिल्लाता है डरपोक कहीं के, मेरे को मेरी कटाना तो निकालने दे। बट डोमा फिर से वही सेम चीज करता है, वो सानवी को अपनी कटाना निकालने नहीं दे रहा है एंड इस बार डोमा सानवी के पेट में घुटना मार देता है जिससे सानवी के मुंह से खून निकल जाता है। सानवी बहुत गुस्से में अपनी कटाना को उसके कवर के साथ ही डोमा में बजा देता है जिससे डोमा थोड़ा पीछे हो जाता है एंड सानवी को लगता है कि फाइनली अब वो अपनी कटाना निकाल पाएगा बट डोमा फिर से सानवी की कटाना में लात मार देता है जिससे उसकी कटाना उसके हाथ से छूट जाती है। डोमा सानवी को देखने लगता है एंड ही इज लाइक अब क्या करेगा लाडले। बट तभी सानवी डोमा के मुंह पर बहुत जोर का मुक्का मार देता है एंड फिर तो वो उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। सानवी डोमा को पीटते हुए कहता है हरामी मेरे को मेरी कटाना तो निकालने दे। सानवी ने डोमा का गला पकड़ रखा है एंड वो अपनी कटाना को कैच कर लेता है एंड फाइनली वो अपनी कटाना को कटाना के कवर में से निकाल लेता है एंड इमीडिएटली वो डोमा के ऊपर अपनी कटाना से स्लैश मारता है जिससे डोमा का एक हाथ कट जाता है बट डोमा स्माइल करने लगता है एंड उसका हाथ इमीडिएटली रीजनरेट हो जाता है एंड अब डोमा अपनी असली पावर दिखाने वाला है। वो अपना हाथ आगे करता है एंड एक आइस की बहुत बड़ी वॉल सानवी की तरफ जाने लगती है एंड ये अटैक इतना ज्यादा मैसिव था कि आधा उबायाशी की मेंशन इस एक अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सानवी लास्ट मोमेंट पर बहुत ऊंची जंप कर गया था, इस वजह से वो बच गया वरना उसका मरना कंफर्म था। डोमा कहता है मेरे पास टाइम नहीं है यार, मेरे को घर जाके टीवी देखना है, मेरे को पोकेमॉन देखना है, इसलिए मैं तेरे से आखिरी बार कह रहा हूँ डीमन बन जा लड़के। सानवी अपनी कटाना आगे करता है एंड कहता है मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ नारुतो या उसकी फैमिली तक पहुंचने के लिए तेरे को मुझे मारना पड़ेगा। डोमा सानवी से कहता है तू एक मिनट रुक। फिर वो मुजान के पास जाता है एंड कहता है मेरे को एक मिनट के लिए इन्फिनिटी कासल वापस जाना है। मुजान को समझ में नहीं आता है कि डोमा क्या बकवास कर रहा है बट डोमा बताता है कि वो अपने वेपन्स जो वो फैंस यूज करता है उन्हें इन्फिनिटी कासल में भूल आया है एंड मुजान इज लाइक ये नहीं सुधरने वाला यार। स्टिल डोमा इन्फिनिटी कासल में जाता है एंड अपने पंखे लेके आ जाता है एंड सानवी के सामने आके कहता है आजा बिड़ले। सानवी अपनी कटाना से डोमा के ऊपर अटैक करता है बट वो काफी इजीली उसके अटैक को अपने फैन से ब्लॉक कर लेता है एंड यहाँ पर डोमा को बहुत गंदा एडवांटेज है। डोमा ने एक हाथ से सानवी के अटैक को ब्लॉक कर रखा है एंड वो अपने दूसरे हाथ में आइस से एक चाकू क्रिएट कर लेता है जिसका यूज करके वो सानवी के ऊपर अटैक कर देता है एंड सानवी बहुत मुश्किल से उस अटैक से बच पाता है। सानवी एंड डोमा के बीच में थोड़ी बहुत डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है एंड इसका फायदा उठा के डोमा बहुत सारे आइस प्रोजेक्टाइल्स क्रिएट कर देता है एंड उनको एक साथ सानवी के ऊपर लॉन्च कर देता है। सानवी अपनी कटाना का यूज करके उन प्रोजेक्टाइल से बचता है बट इतने में डोमा सानवी के ऊपर क्लोज इन करता है एंड डोमा एक ऐसा अटैक करने वाला था कि अगर वो सानवी को टच कर देता तो सानवी की आइसक्रीम बन जाती बट सानवी टाइम रहते हवा में कूद जाता है जिसकी वजह से वो बच गया। सानवी नीचे लैंड करते टाइम डोमा के ऊपर पीछे से अटैक करता है एंड उसको लगता है कि उसने इस बार तो डोमा को पक्का काटा होगा बट वो देखता है कि डोमा ने उसके अटैक से बचने के लिए काफी बड़ी आइस की स्वॉर्ड बना ली थी। डोमा सानवी के मजे लेते हुए कहता है तेरे साथ फाइट करने में मजा नहीं आ रहा यार, कुछ तो एंटरटेन कर मेरे को। डोमा काफी क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है क्यों ना मैं तेरे दोस्तों को पहले मारूं, फिर तेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आएगी एंड तू और अच्छे से फाइट कर पाएगा। डोमा ग्यू वगैरह की साइड में देखता है एंड उसे दिखता है कि ग्यू रेनगोकू के भाई एंड पापा ने मिलकर काइगाकू को मार डाला है एंड ये देख के डोमा की आंखों में आंसू आने लगते हैं जो कि ऑफ कोर्स फेक है, ड्रामे कर रहा है नाटकबाज। डोमा हंसते हुए कहता है बहुत बुरा हुआ काइगाकू के साथ, मेरे को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ग्यू सोचता है कि यही टाइम है डोमा को खत्म करने का एंड सानवी की मदद करने का। वो शिंजुरो की तरफ देखता है बट जिससे पहले ये लोग सानवी की मदद करने के लिए जा पाते म्यूचुरो वहां पर आता है एंड ग्यू में इतनी जोर की लात मारता है जिससे ग्यू की ऑलमोस्ट हड्डियां टूट जाती हैं। सानवी चिल्लाता है ग्यू नहीं। डोमा अपना इनोसेंट सा चेहरा बना के कहता है तेरे दोस्त तो गए, अब म्यूचुरो ट्रैश काइगाकू जैसा नहीं है एंड एनीवेज तू हमारी फाइट पे ध्यान देना। सानवी डोमा के ऊपर चार्ज करता है एंड उन दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड इवन दो सानवी की स्पीड बहुत ज्यादा है स्टिल डोमा उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा है। सानवी हवा में जंप करके फुल घूम के विंड ब्रीदिंग का यूज करता है बट स्टिल डोमा उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है।
डोमा एक लात मार के सानमी को पीछे करता है एंड सानमी देखता है कि जमीन में से एक बहुत बड़ा शार्प आइस क्रिस्टल उसकी तरफ आ रहा है। सानमी उस क्रिस्टल की टिप को अपनी कटान से रोक लेता है, बट डोमा ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल वाले अटैक सानमी के ऊपर लॉन्च कर देता है। मैं तुमको यहाँ पर बता रहा हूँ, डोमा यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ रहा है। एनिमे एंड मांगा में अपर मून्स अपने पर्सनल रीजन की वजह से हारे थे, वो सब डिसएडवांटेज में थे, वरना कोकोशिबो, आकाजा एंड डोमा कभी नहीं हारते। सानमी अपनी कटान से डोमा के आइस क्रिस्टल्स को काट देता है, बट डोमा उछल के सानमी में बहुत जोर की लात मार देता है, जिससे सानमी जमीन पर गिर जाता है एंड फिर डोमा सस्ता मादरा बन जाता है एंड एक बहुत बड़ी आइस से बनी हुई बॉल सानमी पर गिरा देता है। सानमी उसे डॉज कर लेता है, बट डोमा उसके मुंह पर आके बहुत जोर की लात बजा देता है। सानमी जमीन पर पड़ा हुआ है एंड डोमा आके उसके ऊपर पैर रख के कहता है, तुम हाशिराज अपने आप को कुछ ज्यादा समझने लगे हो, जब से तुम्हारे हाथ वो नमूना लगा है तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो। बट तभी डोमा नोटिस करता है कि सानमी में कुछ चेंज हो चुका है। सानमी एक लात मारता है एंड डोमा काफी दूर जाके गिरता है। सानमी खड़ा होता है एंड डोमा को उसमें से काफी ज्यादा क्रेजी ऑरा सेंस होता है एज सानमी का डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट हो चुका है एंड उसकी कटाना भी रेड कलर की बन चुकी है। डोमा कहता है, इंटरेस्टिंग, अब मजा आएगा ना फाइट करने में। सानमी फाइटिंग स्टांस लेता है एंड डोमा काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। सानमी अटैक करता है एंड उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। डोमा बेरली उसके अटैक को रोक पाता है एंड इतने में सानवी डोमा में बहुत जोर की किक मार देता है। इन दोनों की बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। डोमा बार बार आइस से शील्ड बना के अपना वो सानवी के अटैक से बचाना स्टार्ट कर देता है, बट सानवी की स्पीड उससे बहुत ज्यादा हो चुकी है। डोमा अपने वही क्रिस्टल वाले बहुत सारे अटैक सानवी के ऊपर लॉन्च करता है, बट सानवी उसके सारे के सारे क्रिस्टल्स को काट डालता है। सानवी डोमा के ऊपर क्लोजिंग करता है एंड सानवी की कटाना डोमा की गर्दन में घुसने वाली होती है, बट डोमा उसकी कटाना को अपनी आइस से रोक लेता है। बट सानवी जोर लगाता है, वो बर्फ शैटर हो जाती है एंड उसकी कटाना डोमा की गर्दन में घुस जाती है। डोमा सानवी को पकड़ने की कोशिश करता है, बट सानवी पीछे हो जाता है एंड हमको दिखाया जाता है कि डोमा को काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, बट ऑफ कोर्स भाई वो डीमन है, वो अपनी सारी इंजरीज को काफी ज्यादा इजीली हील कर लेता है। डोमा खड़ा होता है एंड कहता है, तुमने तो मेरे को ऑलमोस्ट मार ही डाला सानवी शिनाजुगावा, मैं तुम्हारा नाम हमेशा याद रखूंगा। एंड अब डोमा भी पागल हो जाता है एंड वो पागलों की तरह सानवी के ऊपर अपने पंखों से एंड अपनी आइस से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सानवी डोमा पर क्लोजिंग करता है उसमें लात मारने के लिए, बट इतने में एक बर्फ की दीवार उसके बीच में आ जाती है। सानवी लात मार के बर्फ की वॉल को तोड़ डालता है एंड डोमा में लात मार देता है, जिससे डोमा काफी पीछे हो जाता है। डोमा अपने पंख ही सानवी की तरफ फेंक देता है, बट सानवी उन्हें डॉज कर लेता है एंड अब डोमा अपनी ब्लड डीमन आर्ट स्पैम करना स्टार्ट कर देता है। सानवी ने बहुत पहले नोटिस कर लिया था कि सांस लेने से उसके लंग्स अंदर से जमते जा रहे हैं, बट डीमन स्लेयर मार्क अवेक करने के बाद सानवी की बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है एंड इस वजह से कुछ टाइम के लिए वो प्रॉपर्ली सांस ले पा रहा है। बट उसे पता है कि अगर उसने डोमा को जल्दी खत्म नहीं किया तो हो सकता है उसे दोबारा चांस मिले ही ना। एंड अभी तो उसे टेनगेन, ग्योमे, ओबनाई एंड मुजान को भी मारना है, इसलिए उसे जल्दी जल्दी डोमा को खत्म करना पड़ेगा। सानवी डोमा के ऊपर अटैक्स की बारिश कर देता है एंड डोमा जस्ट उन्हें अपनी आइस का यूज करके रोकने लग रहा है, बट एट ए सर्टेन पॉइंट सानवी डोमा को ओवरवेल्म कर देता है एंड सानवी को मौका मिल जाता है डोमा की गर्दन काटने का। सानवी ने अगर यहाँ पर एक भी गलती करी तो जो 0.001% चांस भी है कि वो नेजुको एंड नारुतो को बचा सकता है, वो चांस भी खत्म हो जाएगा। बट सानवी कोई भी गलती नहीं करता है एंड विंड ब्रीथिंग का यूज करके एक स्लैश में डोमा की गर्दन उसकी बॉडी से अलग कर देता है। स्टिल सानवी अपना गार्ड डाउन नहीं करता है, एज उसे पता है कि अपर मून डीमंस अपना सर रिगुरो कर सकते हैं, बट डोमा ऐसा नहीं करता है। डोमा को जीने मरने से कुछ भी फर्क पड़ता ही नहीं है, ना उसे किसी भी चीज का डर है, इसलिए डोमा अपने सर को रीजनरेट करने का ट्राई करता ही नहीं है। एंड ऐसे करके सानवी शिनाजुगावा दी विंड हाशिरा ने अकेले दी अपर मून 3 डोमा को हरा दिया, बट वो एक चैन की सांस भी नहीं ले पाता है एज तभी के तभी पूरे उबायाशी की मेंशन पर कोहरा छा जाता है एंड ये ब्लड डीमन आर्ट है म्यूचिरो की, जिसकी फाइट अभी ग्यू एंड रेन गोकू से चल रही है। सानवी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय पहाड़ जैसे ग्योमे के, एंड ग्योमे के हाथ में उसका यूजुअल चेन वाला वेपन नहीं है, उसके हाथ में है एक कुल्हाड़ी। भाई ये हमारे डीमन स्लेयर में भी गीटे के में आ चुका है। सानवी डीमंस पर अटैक करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है, बट उसे पता है कि ग्योमे उसको फाड़ के रख देगा एंड इसलिए इस टाइम पर सानवी के हाथ उसकी इंस्टिंक्ट्स की वजह से थोड़े बहुत कांप रहे होते हैं, बट सानवी लॉक इन करता है एंड उसका प्लान है कि वो अपनी पूरी जान एक अटैक में लगा देगा एंड एक स्लैश से ग्योमे की गर्दन काट डालेगा। एज उसे पता है कि अगर ग्योमे फाइट करने पर आया तो इस टाइम पर यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ग्योमे को रोक पाए। सानवी फुल स्पीड में ग्योमे के ऊपर क्लोज इन करता है एंड अपनी पूरी जान एक अटैक में लगा देता है। सानवी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है उसकी डीमन स्लेयर मार्क की वजह से, स्टिल ग्योमे उसके अटैक को आते हुए देख लेता है, बट अटैक को देखने के बाद भी ग्योमे सानवी के अटैक को डॉज नहीं करता है। सानवी फुल पावर से ग्योमे की गर्दन पर अटैक करता है, बट सानवी की कटाना ही टूट जाती है। जैसे ही सानवी की कटाना ग्योमे की गर्दन से टकराई, उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे उसने किसी मेटल के पोल वगैरह पर अटैक किया हो। एंड ऑफ कोर्स अपनी कटाना के टूटने के बाद सानवी बहुत बड़ी दिक्कत में आ चुका है। तभी सीन चेंज होता है एंड हमको पता चलता है कि म्यूचिरो ने अपनी ब्लड डीमन आर्ट यूज की क्यों है। दूसरी तरफ ग्यू भी पागल हो चुका है, उसका डीमन स्लेयर मार्क भी अवेक हो चुका है एंड उसने सेंजुरो एंड शिंजुरो के साथ मिलकर म्यूचिरो की गुद्दी चटका के रख दी। इतने ज्यादा फॉग की वजह से ग्यू को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एंड इसका फायदा उठा के म्यूचिरो उसके ऊपर अटैक करता है। ग्यू उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, बट ग्यू भी कुछ अच्छी सिचुएशन में नहीं
है। एंड इसी एग्जैक्ट टाइम पर होता है एक बहुत बड़ा कांड। ओबराय फॉग का फायदा उठाता है एंड वो सेंजुरो के ऊपर झपट्टा मार देता है उसको काटने के लिए, अपनी कटाना से नहीं अपने दांतों से। बट लास्ट मोमेंट पर सेंजुरो के पापा बीच में आ जाते हैं एंड ओबराय के दांत उनकी गर्दन में घुस जाते हैं। ओबराय शिंजुरो की गर्दन में से कुछ मांस फाड़ के पीछे हो जाता है एंड इतने में शिंजुरो जमीन पर गिर जाते हैं। सेंजुरो भाग के अपने पापा के पास आता है एंड उनका सर अपनी गोद में रख लेता है। पापा प्लीज अपनी आंखें खुली रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, प्लीज प्लीज। सेंजुरो रोना स्टार्ट कर देता है बट शिंजुरो की बॉडी में कुछ होने लगता है। ओबराय का डीमन ब्लड वाला जहर उनकी बॉडी में इंजेक्ट हो चुका है। शिंजुरो की आंखें काली पड़ने लगती हैं, उनके दांत बड़े होने लगते हैं एंड उनकी नसें फटने लगती हैं, उनके मुंह से खून आना भी स्टार्ट हो जाता है। स्टिल वो अपना हाथ जैसे जैसे करके ऊपर करते हैं एंड सेंजुरो के आंसू पहुंचते हैं। रो मत सेंजुरो, मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि अगर मैं मरता भी हूं तो मैं अपने बेटे को बचा के मरूंगा। मैं क्योजरो को कभी भी समझ नहीं पाया, मैं तुम दोनों को कभी भी प्यार नहीं दे पाया, इसलिए अगर हो सके तो मेरे को माफ कर देना। सेंजुरो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता है। नहीं पापा, आप मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते हो। शिंजुरो की बॉडी अब आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगती है एज ओबनाई के जहर का उन पर असर होने लगता है। वो अपनी पूरी विल पावर का यूज कर रहे हैं बट वो अपना कंट्रोल खोते जा रहे हैं। तभी हमको दिखाया जाता है कि सानिमी उन दोनों की तरफ भागते हुए आ रहा है एंड उसके पास उसकी कटाना नहीं है। शिंजुरो खांसते हुए चिल्लाता है सानिमी। सानिमी उनके पास आके अपने घुटनों पर बैठ जाता है एंड इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है। उसे पता नहीं है कि ग्यू के साथ क्या चल रहा है। वो अभी विटनेस करके आ रहा है कि वो ग्योमे को अकेले नहीं हरा सकता है एंड अब उनकी साइड जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वॉरियर थे वो भी मरने वाले हैं। बट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है एज यहाँ पर रिवील होता है कि ओबनाई अपर मून 1 क्यों है। ओबनाई की ब्लड डीमन आर्ट ये है कि वो जिसको भी काट के अपना जहर उनके अंदर इंजेक्ट कर देता है वो लोग डीमन बन जाते हैं, बट वो ओबनाई के कंट्रोल में भी आ जाते हैं। एंड एज मुजान डीमन किंग है एंड उसके ब्लड से सारे डीमंस क्रिएट हुए हैं एंड वो डीमंस के हाइव माइंड के टॉप पर है, इसीलिए जो लोग भी ओबनाई के कंट्रोल में होते हैं उन्हें मुजान भी कंट्रोल कर सकता है। ओबनाई ने मुजान से कहा था कि मैं लेडी टमायो को काट लेता हूं एंड फिर वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी एंड फिर हमको उबाशी की मेंशन का एड्रेस पता चली जाएगा। बट मुजान ने ओबनाई से मना कर दिया एज वो लेडी टमायो को तड़पाना चाहता है। भाई जो भी हो, इस सब की वजह से योशिरो को बहुत मजे आए हैं। एनीवे शिंजुरो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं एंड सानिमी को अपनी कटाना पकड़ा देते हैं। सानिमी तेरे को पता है ना क्या करना है। शिंजुरो अपने रोते हुए बेटे के सर पर हाथ रखते हैं एंड कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू सेंजुरो, मेरे को प्रॉमिस कर कि तू बागियों को बचाने के लिए अपना 100% देगा एंड मेरी चिंता मत कर, मैं फाइनली क्योजरो से मिलकर उससे माफी मांग पाऊंगा। सानिमी का दिमाग इस टाइम पर सुन पड़ चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये कैसे करे, वो एक बेटे के सामने उसके पापा को कैसे मार सकता है। बट वो देखता है कि शिंजुरो बहुत ज्यादा पेन में है एज जिस चीज से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फाइट किया है वो वही बनते जा रहे हैं। शिंजुरो अपने पंजे सेंजुरो में खड़ा देते हैं एंड वो धीरे धीरे करके अपना कंट्रोल लूज करते जा रहे हैं। सानवी मेरे को डीमन बनने मत दे, प्लीज मेरे ऊपर ये एहसान कर दे। एंड अगले ही सेकंड सेंजुरो का पूरा चेहरा अपने पापा के खून से लाल हो जाता है। सानवी के हाथ कांपने लगते हैं एज उसको अपनी मम्मी की याद आने लगती है जिनको डीमन बनने के बाद उसको ये अपने हाथों से मारना पड़ा था। बट ये टाइम ये सब सोचने का नहीं है। सानवी शिंजुरो की कटाना उठाता है एंड अपना स्टांस ले लेता है। एज शिंजुरो के ऊपर अटैक करने के बाद से ओबनाई गायब हो चुका है एंड उसको पता नहीं है कि ओबनाई कहां पर है एंड उसके ऊपर कहां से अटैक करेगा। सीन चेंज होता है, हमको बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहां नेजुको बहुत ज्यादा पेन में है एंड उसके मुंह में कपड़ा लग रखा है ताकि वो दर्द के मारे चिल्लाना दे। शिनोबु इस पूरी मेडिकल सिचुएशन को काफी इजीली हैंडल कर सकती है बट उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दिन मुजान अटैक करेगा उसी दिन नेजुको को लेबर पेन होगा। मित्सुरी भी दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई है एंड वो काफी ज्यादा टेंशन में है। इनोसुके और रोकुरा के सेंसी भी अपने आप को तैयार करके खड़े हुए हैं एज उन्हीं की जिम्मेदारी है बाकी सबको बेसमेंट में प्रोटेक्ट करके रखना। एंड हमको इनोसुके का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है एंड वो कहता है कहां मर गए हो तुम तीनों, तुम्हारी जरूरत है हमें। एंड भाई ये जो बेसमेंट में रूम है यहाँ तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है एज ये एक बहुत बड़ी मेज है एंड इसका रास्ता याद रख पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नाउटो ने बेसमेंट वाला रूम ऐसी ही सिचुएशन के लिए बनवाया था ताकि अगर डीमंस अटैक करे भी तब भी उन्हें इस रूम तक पहुंचने में एटलीस्ट 4-5 घंटे लग जाएं। एंड ये मेज बहुत बड़ी है, सिर्फ ओबायाशी की मेंशन ही नहीं, ये मेज पूरे आसपास के फॉरेस्ट के नीचे भी फैली हुई है। सिंपल वर्ड्स में बिना मैप के इस वाले रूम को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट हमको इस रूम का बाहर वाला दरवाजा दिखाया जाता है एंड उसके सामने ओबनाई खड़ा हुआ है। सो भाई लोग आज वाले एपिसोड में इतना ही है बट मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो लेट क्यों हुई? वेल एज तुमने देख ही लिया कि डीमन स्लेयर वाले आर्क का एंड स्टार्ट हो चुका है एंड मैं इस वाली सीरीज को जितना ज्यादा पीक हो सके उतना ज्यादा पीक बनाना चाहता हूँ। एपिसोड 9 के बाद मेरे को एक नए वीडियो जनरेटर के बारे में पता चला था, सीडेंस 2.0 एंड भाई वो ऑलमोस्ट एनिमे बना दे रहा है। वी आर सो डैम कुक्ड। मैं यही सोच रहा था कि डीमन स्लेयर वाला आर्क खत्म होने वाला है इसलिए वीडियो को जितना ज्यादा अच्छा हो सके उतना ज्यादा अच्छा बनाते हैं एंड इसलिए मैं सोचा था कि मैं सीडेंस 2.0 का यूज कर लूंगा कुछ फाइट्स की क्लिप बनवाने के लिए। बट उस टाइम पर वो जस्ट चाइना में रिलीज हुआ था एंड उसकी ग्लोबल रिलीज का वेट करने के चक्कर में काफी टाइम निकल गया एंड जब वो ग्लोबली रिलीज हुआ तो उसका प्राइस पॉइंट देख के मेरे को समझ में आ गया कि वो मेरी औकात के बाहर है। सो यार वीडियो लेट होने के पीछे का मेन रीजन ये था। सेकेंडली अब बात करते हैं कि मैं बाकी सीरीज को कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल शैडो स्लेव या फिर डैनियल बिकेम इविल। सो भाई सीन कुछ ऐसा है, तुम एक बार गैस करके देखो कि मेरे को इविल नारुतो या फिर नारुतो एंड डीमन स्लेयर की 20 मिनट की वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता होगा। तुम छोड़ो, मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ, एटलीस्ट 25 से 30 घंटे। एज मैं स्टोरी खुद लिख रहा हूँ इसलिए तुम उसके 6 घंटे पकड़ लो
लो, स्क्रिप्ट लिखने के 3-4 घंटे, वॉइस रिकॉर्ड करने के 3-4 घंटे एंड वॉइस को प्रॉपर्ली सेट करने के 3-4 घंटे एंड देन एक इमेज या पैनल एआई से बनवाने के लिए तुम 7-8 घंटे पकड़ लो। एंड इसी रीजन की वजह से वीडियो कभी लेट हो जाती है, इसी रीजन की वजह से वीक में सिर्फ व्हाट इफ की एक ही वीडियो आ पाती है एंड इसी रीजन की वजह से मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाता हूँ। एंड अगर शैडो स्लेव की बात करें तो उसमें तुम बस स्टोरी लिखने का टाइम रिड्यूस कर सकते हो एंड अगर इविल डेड वाली सीरीज की बात करें तो उसमें को एग्जैक्ट इविल नारुतो वाला ही टाइम लगने वाला है एंड अपनी जिंदगी के 25 से 30 घंटे लगाने के बाद भी उन वाली वीडियोस पर ज्यादा कुछ व्यूज आते नहीं है एंड मेरे को मिलते हैं कितने भाई अंधा पैसा 200 से 300 रुपए। मैं तुम लोगों को ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ यार कि मैं तुम लोगों से वीडियो का कह के मौज मस्ती नहीं मार रहा होता हूँ। ये व्हाट इफ वाली वीडियोस, शैडो स्लेव वाली वीडियोस बनाने में टाइम लगता है तो मैं क्या और क्या कर सकता हूँ। अब तुम में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई और चैनल्स भी तो हैं, वो तो वीक में नारुतो वाली 2-3 वीडियोस डाल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई डाल रहा है तो बढ़िया है भाई, बट मोस्टली जितना मैंने देखा है लोग जस्ट एआई से स्क्रिप्ट बनवाते हैं, देन एआई से वॉइस ओवर करवाते हैं एंड देन पूरी एआई से बनवाई हुई स्क्रिप्ट को एआई को दे देते हैं पैनल्स बनवाने के लिए। एंड जो एआई वॉइस ओवर देगा ना तो उसमें रीटेक्स होंगे एंड ना ही कोई गैप्स। सो तुम अपना दिमाग खुद चला सकते हो कि तुमको किससे किसको कंपेयर करना है। यू कैन नॉट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल ब्रो। एंड एट लास्ट में तुम में से कुछ लोगों के कमेंट्स देखे कि भाई ओल्ड कल्चर वीव कहाँ है। एंड जितना मेरे को समझ में आया उन्होंने मेरे को मेरी नारुतो की थ्योरीज एंड बाकी व्हाट इफ से अलग वाली वीडियोस देख के सब्सक्राइब किया होगा। मेरे को कभी लगा नहीं था कि मेरे साथ ही होगा कि लोग कहेंगे कि पुराना कल्चर वीव कहाँ है। सो ऐसा नहीं है कि थ्योरी वीडियोस नहीं आएंगी, तुम जस्ट सब्र करो। एंड हाँ एक चीज और, मेरा इस टाइम पर नई नई कहानियों में घुसने का मन है। मेरे को नई नई एनिमेस देखनी है, मेरे को नई नई मानवास पढ़नी है ब्रो। एज नारुतो रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है इंडिया में, बट मैं नारुतो 6 साल पहले देखा था जब मैं 10th क्लास में था एंड तब से लेके अब तक मैं नारुतो से रिलेटेड इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, इतने सारे लोगों को जबरदस्ती नारुतो दिखाया है, बट अब मेरे को और चीजें एक्सप्लोर करने का भी मन है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं नारुतो से बोर हो रहा हूँ, नारुतो आज भी मेरा फेवरेट एनिमे है विदाउट एनी डाउट। इट्स जस्ट कि मेरे को और भी चीजें एक्सप्लोर करनी है। एंड तुम लोगों को पता ही कि मैं अपने दिल की बात सिर्फ नारुतो वाली वीडियोस में ही करता हूँ और किन्हीं वीडियोस के एंड में मैं ऐसे आके ज्ञान नहीं पिलता हूँ। मैं तुमको क्लियरली बता देता हूँ, इविल नारुतो वाली सीरीज मैं कंप्लीट करूंगा, भले उस पर कितने भी व्यूज आए, उसे कितने भी लोग देखेंगे, एज मैंने ये प्रॉमिस कर रखा है। एंड टेक्निकली देखें तो ये एपिसोड 19 है इविल नारुतो वाली सीरीज का। सेकंडली अब से तुम्हें थोड़ी बहुत बोरुतो वाली वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। सो या पुराना कल्चर भी वापस आने वाला है विद सम थ्योरीज। एंड बाकी जो भी नई सीरीज में स्टार्ट करूंगा उसका सिंपल है कि अगर लाइक गोल पूरा हो जाएगा तो मैं उसे कंटिन्यू कर लूंगा। सो या मैंने कुछ ज्यादा ही बकवास कर लिया है, बट आई गेस ये जरूरी था। एंड हाँ जिसने भी वीडियो यहाँ तक देखी है वो कमेंट्स में लिख देना साकुरा इज माई क्रश एंड मैं समझ जाऊंगा कि तुमने वीडियो पूरी देखी है। एंड बाकी लोगों के साथ प्रैंक भी हो जाएगा बहुत गंदे वाला। एनीवेज कल्चर गैंग मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। एंड हाँ भाई सब्सक्राइब कर लो, 1 लाख करने हैं भाई।